मौजूद हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब। नाज़रीन, मोदी डिप्लोमेसी किसने मजबूत की, जमहूरियत या फिर जमहूरी नाजीज़म? इलेक्शन कमीशन ठप और टीआर कमेटी पर इख्तिलाफी नोट में क्या कहा था, ये सब कुछ प्रोग्राम में आज शामिल होगा। इस पर डॉक्टर साहब के तबसरे से आपको आगाह करेंगे। डॉक्टर साहब, इन तमाम अहम इश्यूज पर आज आपका क्या तबसरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान जहां पहुंचा है 1971 के बाद सबसे बड़ी इलाकाई, दाखिली और आलमी तौर पर मुश्किल सूरत हाल में मुल्क है। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन था जिसने मोदी को स्पेस दी? पहले वो दुबई में घुसे, फिर सऊदी अरब में घुसे, इलाकाई इत्तेहाद बनाए, फिर अमेरिका में जाए, अमेरिकन कांग्रेस से जाके वो खिताब करे, अमेरिकन उसके साथ इस तरह खड़े हों जिस तरह किसी जमाने में सारी दुनिया के आजाद ममालिक, गैर वाबस्ता ममालिक और इस्लामी ब्लॉक पाकिस्तान के साथ 70 की दहाई में खड़ा था। ये सबसे अहम इशू आज जो पाकिस्तान का है वो यही है। इसीलिए जब मिसाल के तौर पे हमारा वजीर आजम अमरीका जाता है, जब हमारा वजीर आजम अमरीका जाता है तो उसके साथ क्या सलूक होता है, किस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है। मैं वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं और ये शर्मिंदगी होती है पाकिस्तानियों को, इसलिए कि उनकी कोई तैयारी सिवाय दो कामों के नहीं है कि जो मेरे मुफादात हैं माली वो किस तरह से बचे रहेंगे और आपके मुल्क में मुझे और कारोबारी मौके क्या मिल सकते हैं, किस तरह से मैं आपके मुल्क से पैसे कमा के ये जो अकाउंट्स हैं इनमें डाल सकता हूं। ये अगर आपका मुतमईन नजर है, ये अगर आपका एम है जिसकी वजह से आप वजीर आजम बने, और ये अगर आपके खानदान का एम है, ये अगर आपकी काबीना के अक्सर लोगों का एम है, ये अगर आपके जो एड्स हैं फर्स्ट हैंड उनका, तो फिर आपकी इज्जत कौन करेगा? हुआ ये कि जब हमारे वजीर आजम साहब वहां गए तो उनकी जो मुलाकात थी, अगर वीडियो है उसकी या पिक्चर है तो वो जरा दिखा दीजिएगा कि, और पिक्चर आ गई, ये जरा देख लीजिएगा कि अमेरिका के सामने किस तरह से ताबेदारी, अमेरिका के सामने किस तरह से फंबलिंग, वो फंबलिंग मुझे याद आती है, मैं भी फंबल करने लगा था अभी, जो अमेरिका के सामने किस तरह से वहां पे मिस्कीनी की हालत में बैठ के, और बॉडी लैंग्वेज से नजर, और बॉडी लैंग्वेज से इस तरह पता लग रहा है जिस तरह एक आजकल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अंडर प्रिविलेज्ड के लिए, चेयरमैन सेनेट, वो अपर हाउस को गवर्नमेंट नजरअंदाज करती है, तो वो मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वजीर आज़म है हमारे, इसलिए। लेकिन आप देख लीजिए ये इनका तरीका होता है। अच्छा, ये इनकी पजीराई है सारी की सारी। ये जाते हैं तो वहां कहते हैं बिजली दे कोई नवे मनसूबे तुसी सानू दे दो, और नजर किस पे होती है कि मनसूबा आएगा उसमें से जो मेगा आएगा ना, जो किकबैक या कमीशन, उसके ऊपर नजर होती है। अगर हमारा ये तरीका कार होगा तो फिर हमारी इज्जत होगी। ये जो सामने आपके स्क्रीन के इस वक्त आपके नुमाइंदे की इज्जत हो रही है। आप देख लीजिए हमारी तैयारी कितनी है कि वहां जाके हम पाए खाने में, 3 खबरें आई कि मुख्तलिफ घरों में किस तरह से पाए खाए गए और किस तरह से वहां पे जो रहने वाली इनके पार्टी की खबर, लजीज उन्होंने पाए पकाए इनके लिए। ठीक है। अच्छा, ये वो बैनुल अक़वामी इनका फोकस है। ठीक है। अच्छा, फंबल्स की बात करें थे, नाज़रीन को दिखा दें कि फंबल्स किया किस तरह दिखाइए ना जी, क्यों ना दिखाएं जी। नाज़रीन आप देखिए, हमारे खर्चे पे फंबल होते हैं। ठीक है, आप देखिए नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वजीर आजम साहब किस घबराहट का शिकार थे? बार बार पानी पी रहे, बॉडी लैंग्वेज में घबराहट नजर आ। क्यों आप पाकिस्तान को और मुझे आप क्यों मजीद मैं चाहती कि आप बताएं सबको क्या हो रहा है। की बरादरी में इससे ज्यादा क्या शर्मिंदगी होती है? आलमी सतह पे ज्यादा, इससे ज्यादा क्या नदामत वाला तरीका कोई हो सकता था? अब उसके मुकाबले में जब मोदी वहां पे जाता है तो मोदी के लिए जो ब्लॉगर्स हैं और जिन्होंने आर्टिकल्स आज लिखे हुए हैं, पूरा मीडिया आप 2 दिन से 3 दिन से उठा के देख लें, वेस्ट का, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि दिस इज अ मोदीज वीक पहले कहा, फिर उन्होंने कहा कि दिस इज द मोदीज अपॉर्चुनिटी कहा, और फिर तीसरी बात उन्होंने
کل کہی کہ دس از دی مودیز ڈے. اچھا یہ سارا ہم نے اس کو اجازت دی نا کہ وہ اکیلا سیر کرتا پھرے, وہ اکیلا گھومتا پھرے, یہ پاناما پہ لگے رہے. جب دبئی میں ہمارے وہ دوست جنہوں نے ہماری اس وقت مدد کی ہوئی ہے اور ہم نے اس وقت مدد کی ہوئی ہے جب ہماری صورتحال یہ نہیں تھی اتنی بری اور وہ اتنے امیر نہیں ہوتے تھے. ہمارا سب سے پرانا تعلق دبئی کے ساتھ تھا اور سعودی عرب کے ساتھ تھا, شاہ فیصل کے ساتھ تھا اور سلطان النہیان کے ساتھ تھا. اور جب بھارتی وزیر اعظم وہاں پہ جاتا ہے, یہ وہ بھارتی وزیر اعظم ہے جو وزیر اعظم بننے سے پہلے جس کے اوپر امریکہ میں انٹری اس کی بین تھی. ڈاکٹر صاحب اپنے پرانے پروگرام میں ہی بات کی تھی بھارت کی چالاکیوں کے حوالے سے ریجن میں, تو اگر آپ چاہیں تو ہم دکھا دیں. شور. جی ناظرین آپ دیکھیے. پاکستانیوں آپ کے پیسے پہ دنیا کے بڑے سینٹرز میں خاص طور پہ امریکہ میں لابسٹ رکھے گئے. بتائیں کتنا خرچہ ہوا اس لابنگ کے اوپر, بتائیں کہاں گئے وہ لابسٹ, بتائیں انہوں نے پاکستان کو اس طرح سے لا کے بند گلی میں چھوڑ دیا. یہ سارا کیوں ہوا جناب؟ اس لیے کہ میگا پروجیکٹ سے, اس لیے کہ ٹرین سے, اس لیے کہ بس سے جس میں سے کمیشن بنایا گیا اور جس میں جنگلہ اور سریا لگایا گیا, اس سے بھارت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں. یہ دو مشکوک بابے. دوسری طرف چین جانتا ہے کہ اس کی باری آئے گی, اس لیے جہاں بھی پاکستان کا مفاد آتا ہے حکمران غائب ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے جی کہ آج بھارت نیوکلیر سپلائرز گروپ کی ممبرشپ کے دروازے پہ پہنچ گئے. ہماری قیادت پاناما کے دروازے پہ, پاناما کی دہلیز تک پہنچ سکی ہے. اور مودی کی جو کامیابیاں ہیں اس کی وجہ صرف ایک ہے سریا, اور اس کی وجہ ہے جندال, اور اس کی وجہ ہے تجارت, دوسری کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب کانگریس نے خطاب کیا مودی صاحب نے, سنا بڑا دبنگ خطاب کیا, اس پہ بھی ذرا تبصرہ کر دیں. دیکھیے وہ تو دنیا ہی بدل گئی نا, یہ پیراڈائم شفٹ آ گئی ہے. آج تو دیکھیں سابق صدر آصف زرداری نے بھی کہا ہے, اس نے کہا کہ امریکہ کو بڑا نقصان ہوگا پاکستان کو اس آکورڈ پوزیشن میں ڈالنا, یا جو بھی اس سے ملتے جلتے لفظ. جو اصلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مودی کس طرح کا وہاں پہ ریسپشن لیتا ہے اور مودی کی آواز میں کس طرح سے امریکن اس کی ٹون پہ ناچتے ہیں اور اس کی آواز میں آواز ملاتے ہیں. یہ بھی اگر ویڈیو ہو تو ڈاکٹر صاحب ہے ہمارے پاس, دکھائیے میڈم. جی ناظرین آپ ذرا دیکھیے گا کہ کس طرح کانگریس سے خطاب کیا ہے نریندر مودی صاحب نے, ان کی باڈی لینگویج میں جو کانفیڈنس تھا وہ بھی ذرا آپ چیک کیجیے. When the Congress passed the India-US Civil Nuclear Cooperation Agreement, it changed the very colors of leaves of our relationship. India exercises with the United States more than we do with any other partner. Defense purchases have moved from almost zero to $10 billion in less than a decade. Terrorism remains the biggest threat. In the territory stretching from west of India's border up to Africa, it may go by different names, from Lashkar-e-Taiba to Taliban, but its philosophy is common, of hate, murder and violence. It is incubated in India's neighborhood. I commend the members of the US Congress for sending a clear message to those who preach and practice terrorism. Refusing to reward them is the first step towards holding them accountable for their actions. Isolates those who harbor, support and sponsor terrorists. India will never forget the solidarity shown by the US Congress when terrorists from across our border attacked Mumbai in November of 2008. ڈاکٹر صاحب 2 سال کی حکومت میں 4 دورے امریکہ کے, 7 ملاقاتیں اوباما صاحب سے, اور پھر کانگریس سے خطاب. ایک ہمارے وزیر اعظم نے کہ اوباما صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پسینے چھوٹ گئے, بار بار پانی سے کھیلتے رہے. دیکھیے اس شخص کا میں سب سے بڑا ناقد ہوں. ایک ابھی
फॉरेनर्स का मैं इशारे में ही बात करूंगा, कोई था इज्तिमा, किसी बात पे मेरी ओपिनियन जानना चाहते थे, कोई अंदर ग्रुप है, कोई यूरोपियन यूनियन ग्रुप है, कोई अरब का ग्रुप है जो इस तरह से है सुफरा में भी, तो उसमें मुझे ये कहा गया कि आप बड़े नाकिद हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के। नाकिद होने के बावजूद एक बात मुझे आज तस्लीम करनी पड़ती, वो तस्लीम करनी पड़ेगी ये बात कि जब वो अपने मुल्क के बारे में बोल रहा था तो उसने किसी का लिहाज नहीं किया। जो मुल्क के बारे में बोलते हुए जिनकी जुबान लरस जाए, जिनके हाथ कांप जाएं, पानी का गिलास आज इसके मोदी के पास आपको नजर आया, चिट्टे आपको मोदी के हाथ में नजर आई, इसके बावजूद लहजा उसका देख लीजिएगा और फिर जो उसकी पजीराई है वो देख लीजिएगा। इंडिया ने क्या किया है आलमी अमन के लिए, जो पाकिस्तान की कुर्बानियां हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बेगुनाहों की लाशों के अंबार लग गए, जो पाकिस्तान के अंदर बर्बादियों की एक दास्तान लिखी गई। अब एक और मेरे ख्याल में आपने फोटो अभी दिखाई है, जो बाइडेन साहब के साथ हमारे वजीर आजम साहब हैं जी, आ गई। ये क्यों मजीद हमें क्यों शर्मिंदा, क्यों प्रोड्यूसर साहब आप आज आपका मूड मुझे लगता है आपको रोजा तो नहीं लगा हुआ ना हमारी, और इस वक्त आप खराब करें तबीयत। जो कहने वाली बात है उसकी तरफ मैं जाता हूं कि आज यूनिलैटरली घर बैठ के नाराज होकर या छुप के पाकिस्तान को आप एक कोकोन समझें, आप कहें जी एक शेल है जिसके अंदर मैं घुस गया हूं, ये क्या हुक्मरानी है जी। आप में हिम्मत होनी चाहिए कि जहां आपकी स्पेस अमेरिका के अंदर किसी ने छीनी है तो वो आप उसकी